1631 में लड़ी गई लाहिरा की लड़ाई एक ऐसी जंग थी जिसने सिख इतिहास में एक अमर अध्याय लिखा। यह युद्ध मुगल साम्राज्य और गुरु हरगोबिंद सिंह जी के नेतृत्व में सिखों के बीच हुआ, जिसमें कांगड़ा के राजा रायजोध की सेना ने भी साथ दिया। यह जंग न सिर्फ तलवारों और तीरों की थी, बल्कि साहस, रणनीति और विश्वास की भी थी। तो चलिए इस रोमांचक गाथा को और जीवंत बनाते हैं, जहां गुरु हरगोबिंद सिंह जी की 4 से 5,000 की सेना ने मुगलों की 35,000 की सेना को रणभूमि में चित्त कर सिखों का परचम लहराया था। इस लड़ाई की शुरुआत होती है मुगल बादशाह शाहजहां के अहंकार से। दरअसल गुरु हरगोबिंद सिंह जी की बढ़ती लोकप्रियता और उन पर सिखों का अड़िग विश्वास मुगलों के लिए सिरदर्द बन गया था। शाहजहां ने गुरु जी के 2 बेशकीमती घोड़ों को अवैध रूप से जब्त कर लाहौर किले में रखवा दिया। यह गुरु जी के सम्मान पर सीधा हमला था। फिर क्या था? गुरु जी ने अपने विश्वास पात्र भाई बिधि चंद को घोड़े वापस लाने का जिम्मा सौंपा। बिधि चंद ने न सिर्फ घोड़े छुड़ाए, बल्कि मुगलों के नाक के नीचे से उन्हें लेकर गुरु जी के पास वापस पहुंच गए। यह खबर सुनकर शाहजहां आग बबूला हो उठा। उसने अपने दरबार में हुंकार भरी कि कौन है जो गुरु का सामना करेगा। शाहजहां के इस हुंकार पर गुरु हरगोबिंद सिंह जी से युद्ध लड़ने के लिए काबुल का गवर्नर लाला बेग आगे आया। शाहजहां ने उसे 35,000 सैनिकों की विशाल सेना सौंपी, जिसमें लाला बेग के भाई कमर बेग, उनके 2 बेटे कसम बेग और शमस बेग और भतीजे काबुल बेग शामिल थे। दूसरी तरफ गुरु हरगोबिंद सिंह जी के पास 3,000 सिख योद्धा और कांगड़ा के रायजोध की मात्र 1,000 सैनिकों की टुकड़ी थी। इस संख्या में कम तो थे, लेकिन इनके हौसले आसमान पर थे। युद्ध से पहले लाला बेग ने एक जासूस हुसैन खान को गुरु के शिविर में जायजा लेने भेजा। हुसैन ने देखा कि सिख सेना छोटी थी, लेकिन उनकी वीरता और एकता बेमिसाल थी। उसने वापस लौटकर लाला बेग को सच बताया, पर क्रोधित लाला ने उसे बर्खास्त कर दिया। हुसैन खान ने मौके की नजाकत समझी और गुरु हरगोबिंद सिंह जी से शरण मांगी। गुरु जी ने न सिर्फ उसे शरण दी, बल्कि आशीर्वाद भी दिया कि वह एक दिन काबुल का गवर्नर बनेगा। यह सुनते ही हुसैन खुश हो गया और बदले में उसने मुगल सेना की हर रणनीति गुरुजी को बता दी। यह गुरुजी का करिश्मा और विश्वास ही था, जो दुश्मन को भी दोस्त बना लेता था। ध्यान देने वाली बात है कि दोनों सेनाओं के बीच युद्ध सूर्यास्त के 4.5 घंटे बाद शुरू हुआ। गुरु हरगोबिंद सिंह जी और रायजोध ने जंगल में अपनी सेना को रणनीतिक ढंग से तैनात किया। पहला हमला कमर बेग ने 7,000 सैनिकों के साथ किया, लेकिन अंधेरे में रायजोध की 1,000 सैनिकों ने तीरों की ऐसी बौछार की कि मुगल सेना में खलबली मच गई। अंधेरे में वे एक दूसरे को ही काटने लगे। रायजोध ने एक सटीक निशाना साधा और कमर बेग को ढेर कर दिया। सिर्फ 1 घंटे 12 मिनट में कमर बेग की पूरी सेना ढेर हो गई थी। रायजोध ने गुरुजी को जीत की खबर दी। जीत के बाद सिखों का हौसला 7वें आसमान पर था। दूसरी ओर अपने भाई की मौत से लाला बेग बेचैन हो उठा। सूरज निकलते ही दूसरा हमला हुआ। इस बार लाला बेग के दूसरे बेटे शमस बेग ने 7,000 सैनिकों की टुकड़ी के साथ हमला बोला। गुरुजी ने भाई बिधि चंद को 500 से 1,500 सिख योद्धाओं के साथ इसका मुकाबला करने भेजा। यह जंग 1 घंटे 30 मिनट तक चली। सिखों की तलवारें बिजली की तरह चमकी और शमस बेग की पूरी सेना रणभूमि में बिखरी पड़ी थी। अब बारी थी लाला बेग की। वह 3,000 सैनिकों के साथ रणभूमि में उतरा। भाई जातिमल ने गुरुजी से युद्ध में उतरने की अनुमति मांगी। उनकी तीरों की बौछारों ने मुगल सेना में हाहाकार मचा दिया, लेकिन लाला बेग ने जवाबी हमले में जातिमल को घायल कर दिया। यह देखकर गुरु हरगोबिंद सिंह जी स्वयं रणभूमि में कूद पड़े। लाला बेग ने दूर से तीर चलाया, जो चूक गया। गुरुजी ने जवाब में लाला बेग के घोड़े को गोली मार दी और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। फिर शुरू हुआ द्वंद्व युद्ध। लाला बेग ने तलवार से कई वार किए, लेकिन गुरुजी की फुर्ती के आगे वह बेबस था। मौका मिलते ही एक ही झटके में गुरुजी ने लाला बेग का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद आखिरी मुगल कमांडर काबुल बेग बचे हुए सैनिकों के साथ गुरुजी पर टूट पड़ा, लेकिन गुरुजी की तलवार ने काबुल बेग का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। मुगल सेना पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। लाहिरा की लड़ाई में 35,000 मुगल सैनिक मारे गए, जबकि 100 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। सिख और कांगड़ा की सेना में 1200 सिख और 500 कांगड़ा सैनिक शहीद हुए। शहीदों का अंतिम संस्कार किया गया और मुगल कैदियों को अपने मृतकों को दफनाने का जिम्मा सौंपा गया। आपको बता दें
कि युद्ध के बाद हुसैन खान, जिन्हें गुरु हरगोविंद सिंह जी ने शरण दी थी, वो 100 कैदियों को लेकर लाहौर पहुंचे और वजीर खान की सिफारिश पर शाहजहां से मुलाकात की। गुरु जी का आशीर्वाद सच साबित हुआ। हुसैन खान को काबुल का गवर्नर बनाया गया और 1.25 लाख रुपए का इनाम दिया गया। लाहिरा की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि सिखों के साहस, एकता और गुरु हरगोविंद सिंह जी की रणनीतिक सूझबूझ का प्रतीक है। कम संख्या में होने के बावजूद सिखों ने विशाल मुगल सेना को कहीं का नहीं छोड़ा। यह जंग सिख इतिहास में एक मील का पत्थर है, जो बताती है कि विश्वास और वीरता के सामने कोई ताकत नहीं टिक सकती। रणभूमि में गुरु हरगोविंद सिंह जी की बहादुरी पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।